एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग अक्सर भयानक मानते थे। लेकिन अर्जुन को जंगल के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में सुनता था और वे कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं। मैंने सुना है कि जो लोग वहां गए थे वे आज तक गांव नहीं लौटे हैं। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह स्वयं जंगल में जाकर उसके रहस्यों का पता लगाने का प्रयास करेगा। एक शाम सूरज डूबने के बाद गांव में किसी को बताए बिना अर्जुन ने तुरंत छोटा बैग अपने हाथ में लेकर चुपचाप घर से निकल गया। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा है। घने पेड़ों, फूलों की महक और दूर बैठे पक्षियों की आवाज उसे एक रहस्यमय वातावरण में ले गई। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब था। अचानक उसके सामने एक विशाल पेड़ आ गया। पेड़ की छाया में एक छोटा सा दरवाजा एक गुफा की ओर जाता था। अर्जुन ने सोचा, यह क्या हो सकता है? उसने दरवाजा खोला और बिना डरे अंदर चला गया। वहां उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। वह जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में था और उसके अंदर उसे कई खजाने की पेटियां मिली। लेकिन जैसे ही एक बक्सा खोला गया तो अचानक भयानक आवाज आई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल सांप खड़ा है। उसका चेहरा डर से रंग गया था। सांप भी अर्जुन के पास आया और सांप ने कहा, तुमने मेरे धन को छुआ है और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अर्जुन ने सांप से हाथ जोड़ा और कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन सर्प ने कहा, कौन? जंगल छोड़ने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। यदि तुम उनका सही उत्तर दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सर्प ने पहला सवाल पूछा। वह कौन सी चीज है जो हमेशा आगे तो जाती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, समय। सांप मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा। वह जिसे हम कभी नहीं देखते लेकिन जिसे हम हमेशा महसूस करते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, हवा। तीसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो बात नहीं करती तो भी सबसे बात करती है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, हृदय की आवाज। सांप मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, अब तुम स्वतंत्र हो। उन्होंने पुरस्कार के रूप में अर्जुन को खजाना भी सौंप दिया। अर्जुन खुशी खुशी जंगल से चले गए, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें नायक के रूप में स्वीकार कर लिया। जंगल का रहस्य अभी भी जीवित था, लेकिन अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और बुद्धि से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।